कोलकाता रेप और मर्डर केस के बारे में 162 दिनों के बाद एक बहुत बड़ी न्यूज सामने आई है। कहा जा रहा है सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट सियालदा के जजों ने एक फैसला सुनाया कि जो ट्रेनी डॉक्टर के गुनहगार है उसे सजा मिलेगी, फांसी भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है। जानिए क्या है मामला, पूरी मामला को बताते हैं। देखिए, दरअसल कल के दिन कोर्ट में सजा सुनाया गया कि इसे अब सजा मिलेगा संजय राय को, और उसके बाद सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट सियालदा के बाहर और अंदर बहुत ज्यादा भीड़ था, पूरा कोर्ट भरा हुआ था, कोर्ट के बाहर भी लोग खड़े थे और सियालदा स्टेशन के बाहर बहुत सारे छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे थे और जो गुनहगार है उसे फांसी की सजा देने की मांग कर रहे थे। सियालदा स्टेशन और कोर्ट के बाहर जो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या ट्रेनी डॉक्टर के जो परिवारजन हैं एक ही चीज का मांग कर रहे हैं कि जितने भी गुनहगार हैं उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ संजय राय को फांसी का सजा हो जाएगा तो क्या ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ मिल जाएगा? मेरे हिसाब से ये तो सिर्फ मोहरा था, बाकी जितने भी गुनहगार हैं उसे भी सजा होनी चाहिए। अभी 162 दिन हो गए इस केस के और उसके बीच में ये भी नहीं पता कर पाया कि इसके साथ और कौन कौन है। ये भी गुहार लगा रहा कोर्ट में कि मैं अकेले दोषी नहीं हूं, इसमें और भी लोग हैं, लेकिन इसकी बातों को सुना नहीं जा रहा। और बोला है, जो उसमें जज थे वो बोला कि सोमवार 20 तारीख को जब तुम पे फैसला सुनाएंगे तो तुम्हारी भी बातों को सुना जाएगा। लेकिन ये गुनहगार तो है क्योंकि सारे सबूत इसके पक्ष में मिले हैं और यह दोषी है। और देखिए, ये जब ले जा रहे थे कल के दिन कोर्ट में तो इस तरह से इसे ले जा रहे थे और पूरी सुरक्षा के साथ इसे लाए थे। 4-5 वैन था, लेकिन जिस बस में इसको लाना था उस बस में नहीं ले गए थे, किसी और वैन में लाया था ताकि ये सुरक्षित कोर्ट पहुंच सके और कोर्ट से फिर वहां पे जा सके। कोर्ट में इसके खिलाफ जो धारा लगाया गया वो बीएनएस की धारा 64, 66 और 103/A के खिलाफ सजा सुनाया गया। धारा 64 क्या होता है इसे ध्यान से समझिए। ये रेप का धारा होता है जिसमें 10 साल जेल या उम्र कैद भी हो सकता है। किस प्रकार का ये कांड किया है उस पर निर्भर करता है। धारा 103/A के तहत हत्या माना जाता है और इसमें सजाए मौत या फिर उम्र कैद हो सकता है, साथ ही जुर्माना देने का भी प्रावधान है। और आगे धारा 66 जुर्माना ना देने पर सजा हो सकती है, सजा को बढ़ाया जा सकता है, ये प्रावधान है। तो धारा 64, 66 और 103/A के तहत इसे सजा सुनाया गया। सीबीआई की एक ही मांग है कि इसे फांसी होना चाहिए। रुद्राक्ष की माला की बात जो इसने की है, पूरा बात इसका सुना नहीं किया है, पता नहीं वो सच्चाई है क्या है। और वैसे भी रुद्राक्ष की माला पहनने से क्या हो जाएगा, इसका रुद्राक्ष की माला टूट के गिर जाता है, ये मतलब कुछ से कुछ बोल रहा है। गुनहगार तो है, जितने भी स्टूडेंट हैं वो शुरू से ही वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। सब चाहते हैं कि ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ मिले और ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ मिलेगा। देखिए, कोलकाता डॉक्टर हत्याकांड में अब तक क्या हुआ मैं बताता हूं। 8 और 9 अगस्त की रात को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रात में डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुआ, जिसकी घटना को आप शायद जानते होंगे। 10 अगस्त को आरोपी की गिरफ्तारी, पीड़िता के परिवार को दी गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और 10 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दिया गया था ट्रेनी डॉक्टर के जो परिजन हैं उनको। 12 अगस्त कुछ डॉक्टरों और एक हाउस स्टाफ से पूछताछ अदालत में ले जाया गया था संजय राय को। और 9 अगस्त की सुबह सेमिनार हॉल से अर्धनग्न अवस्था में डॉक्टर का शव बरामद। यानी कि ये घटना लगभग 9 अगस्त की सुबह 3 बजे हुई थी और उसके बाद सुबह जब इसका ये बॉडी मिला था उस समय अवस्था बहुत खराब था। जो सफाई कर्मी था वो आया था साफ करने रूम को, तो ये सब चीज देखा था। 11 अगस्त एसीपी को हटाया गया, अस्पताल के विभागों में फेरबदल किया गया और अस्पताल में जो भी लगा कि दोषी है उसका फेरबदल किया गया, एसीपी को वहां से हटाया गया। 13 अगस्त को डॉक्टरों की हड़ताल के कारण यह जो केस है वो सीबीआई को दे दिया गया और तब से लेके आज तक सीबीआई इसका जांच कर रहा है और जांच में अभी तक सिर्फ और सिर्फ इसी को दोषी करार दिया गया है। इससे संबंधित जितने भी लोग थे शायद वो दोषी नहीं है। क्या है, इसके जो प्रिंसिपल थे मेडिकल कॉलेज के उसका भी नाम आ रहा था, उनका नाम है संदीप घोष। तो संदीप घोष का भी नाम आ रहा था कि संदीप घोष गुनहगार हैं। हमें लगता है कि इस केस में जो भी मुख्य आरोपी थे शायद वो बच जा रहे हैं, इसे शायद सजा हो जाएगा।
फांसी भी हो सकता है, लेकिन फांसी इसका होने के बाद वो जितने भी गुनहगार थे, हो सकता है कि इस केस में जो जो लोग थे सबूत को मिटाए और वो बाइज्जत बरी रह जाएंगे और बेचारी ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।